ओके, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। तो हम बेसिकली अभी डिस्कस कर रहे थे FII DII समरी। ठीक है। तो मेनली हमें मेजर फोकस इन दोनों पे करना है कि इनकी क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। और कैश मार्केट की हम देख लेते हैं। कैश मार्केट में क्या है। सबसे पहले कैश मार्केट का डेटा हम देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर्स में क्या पोजीशंस बन रही है, ऐड हो रही है या फिर कम हो रही है। तो सबसे पहले FII DII में देखते हैं। तो कल की डेट पे यहाँ पर FIIs ने 4778 करोड़ की बाइंग करी है। और अगर आप DII को देखते हो, 6247 करोड़ की बाइंग करी है कैश मार्केट में। तो ओवरऑल 11,000 अप्रोक्स यहाँ पर बाइंग हो रखी है कैश मार्केट में। तो इससे आपको एक सेंटीमेंट मिल रहा है कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बुलिश सेंटीमेंट है। और यहाँ पर आप प्रॉप डेस्क क्लाइंट का भी डेटा देख सकते हो। मेनली इंडेक्स फ्यूचर की एक्टिविटीज हम देख लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में नेट OI चेंज हो रखा है। जो चेंज नेट OI चेंज है, टोटल चेंज इन OI है 3942 है। मतलब कि यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज ऐड हो रखी है, तो माइल्ड बुलिस है। इंडेक्स फ्यूचर में भी FII, स्टॉक फ्यूचर में भी बुलिस है। स्टॉक्स में ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बुलिस है। प्रोप्राइटरी डेस्क का अगर आप डेटा देखोगे, इंडेक्स फ्यूचर में माइल्ड बियरिश है, स्टॉक फ्यूचर पे माइल्ड बियरिश है। क्लाइंट्स का डेटा देखोगे तो अगर इंडेक्स फ्यूचर में माइल्ड बियरिश है, स्टॉक फ्यूचर में माइल्ड बुलिश है। और DII का डेटा अगर आप देखते हो, इंडेक्स फ्यूचर में माइल्ड बुलिश है, स्टॉक फ्यूचर में माइल्ड बियरिश है, और स्टॉक्स में कैश मार्केट की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर ओवरऑल बुलिश है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश है DII। और यहाँ पर जो मार्केट समरी है आपको एक ओवरऑल व्यू दे देगी। जैसे हिस्ट्री अगर आप देखते हो, ओवरऑल देखोगे DII यहाँ पर बाइंग कर रहा है नवंबर मंथ में। और FIIs भी कहीं कहीं पर यहाँ पर एक्टिव आपको दिखेगा। जैसे कल बाइंग हो रखी है, उससे पहले भी बाइंग हो रखी थी, 20th ऑफ नवंबर को बाइंग हो रखी थी। तो जब दोनों इस पार्टिसिपेंट FII एंड DII जब भी बाई करते हैं, मार्केट का एक सेंटीमेंट बुलिश रहता है। ओके। उसके बाद मस्ट वॉच में हम चलते हैं। मस्ट वॉच पे रैंकिंग्स है, निफ्टी 50 की क्या रैंकिंग चल रही है, FNO की क्या रैंकिंग चल रही है, स्टॉक पोजिशनल स्टॉक्स जो हैं इनकी क्या रैंकिंग चल रही है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। आफ्टर दैट सेक्टर है। ये सेक्टर आपको मल्टीपल सेक्टर दिख जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रेटजी है, उसको कैसे यूज करना है मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा आपसे। जैसे ये एक स्ट्रेटजी है, सेक्टर टू स्टॉक अप्रोच। कोई भी आप स्टॉक सेलेक्ट करते हो तो एक अप्रोच होता है कि आप क्या करते हो, सेक्टोरियल अप्रोच से स्टार्ट करते हो। पहले सेक्टर आप सिलेक्ट करोगे। जैसे आज ये क्या बता रहा है, बैंक IDX विच डिनोट प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स आज की डेट में बुलिश हैं, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजिशंस आप इन पे बना सकते हो। और रियलिटी क्या है, रियलिटी बियरिश है ओवरऑल। तो रियलिटी ऐसा सेक्टर है जिसपे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो या फिर पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हो। इससे क्या होगा, आप कोई भी रैंडम ट्रेड नहीं लोगे। आपने दो एक्टिव सेक्टर सिलेक्ट कर लिए, एक रियल्टी हो गया, एक बैंक प्राइवेट बैंक्स हो गए। अब आता है स्टॉक कैसे सिलेक्ट करने हैं, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ओके। अब डायरेक्टली हम चलते हैं। और जो भी फीचर्स हैं, जैसे मिसलिनियस का है, मिसलिनियस में स्टॉक्स आप फिल्टर आउट कर सकते हो कि कौन से स्टॉक आपने पिक करने हैं। ट्रेंडिंग स्टॉक ही आपको बता देगा। कमोडिटीज का इस पे ज़्यादा डेटा नहीं है, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो। स्टॉक एनालिसिस में स्टॉक्स का एनालिसिस कर सकते हो। डिलीवरी का डेटा आप जैसे पोजिशनल स्टॉक्स लेते हो तो वहाँ पर डिलीवरी का डेटा आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले चलते हैं डेरिवेटिव निफ्टी OI। अब यहाँ पर मल्टीपल एक्सपायरीज आ गई फॉर करंट मंथ, विच इज दिसंबर। जगह 2nd ऑफ दिसंबर, 9th ऑफ दिसंबर, 16th ऑफ दिसंबर, 23rd ऑफ दिसंबर, 30th ऑफ दिसंबर। तो ये पांच एक्सपायरीज आपको दिख रही हैं। अब पांच एक्सपायरी, जैसे हमें करंट एक्सपायरी पे अगर हमें काम करना है, तो यहाँ पर करंट एक्सपायरी की सबसे पहले ऑप्शन चेन को हम एनालाइज करेंगे। ऑप्शन चेन से हमें एक आइडिया लग जाएगा कि ये जो निफ्टी है, क्या इसका ट्रेंड है, अगर हम रेंज क्या है जहाँ पर हम एंट्रीज ले सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन हम समझते हैं।
ऑप्शन चेन में यहाँ पर आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रखी है, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। तो 10:30 के बाद आपने डेटा यूज करना है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे कॉल ऑप्शन का डेटा है, राइट साइड में पुट ऑप्शन का डेटा है। यहाँ पर तीन यहाँ पर ऑप्शंस हैं, परसेंटेज चेंज, चेंज इन ओआई एंड ग्रीक्स। तो ये तीन ऑप्शंस आप देख सकते हो। सबसे पहले ग्रीक्स को हम लेटर ऑन, ग्रीक्स का यूज होता है जब हम एंट्री लेते हैं। मैं ग्रीक्स आपको समझा भी दूंगा कि किस तरीके से ग्रीक्स का यूज करना है, तो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मार्केट का एक रेंज हम समझ लेते हैं ऑप्शन चेन से। तो उसके लिए कॉल ऑप्शन का डेटा हम देखते हैं, जैसे 26,850 की स्ट्राइक प्राइस है। इसके लेफ्ट में 23.76 लाख लाख की क्वांटिटी है ओआई। टोटल जो एक्टिव है ओआई क्या होता है, अगर आप कोई कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हो या कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हो, अगर 3 मिनट या इससे ज़्यादा आप होल्ड करके चलते हो तो वो एज ए ओआई काउंट होती है। अगर आप एग्जिट करते हो तो वो ओआई काउंट नहीं होगी। तो ये एक्टिव पोजिशंस हैं। एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, परसेंटेज चेंज मेन मैटर करते हैं कि क्वांटिटी कितनी चेंज हो रखी है। राइट। कल की डेट में अगर आप देखोगे 26,850 की स्ट्राइक प्राइस पे टोटल चेंज इन वाई हो रखा है 7,94,175। ये क्वांटिटी चेंज हो रखी है। अगर एनएससी के डेटा से मैच करना है तो मल्टीप्लाई बाय 75 कर देना। एनएससी का डेटा वहाँ लॉट के हिसाब से होता है, यहाँ पर टोटल क्वांटिटी के हिसाब से है। तो 7,94,000 की यहाँ पर ग्रीन में है तो ऐड हो रखा है। यहाँ पर कहीं रेड में भी आपको दिखेगा, जैसे यहाँ पर रेड में दिख रहा है 26,100 की स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पर ये लेस हो चुका है, जो टोटल ओआई था उसमें इतना ओआई आज की डेट में और कम हो चुका है। राइट। चेंज इन ओआई के बाद परसेंटेज चेंज उस है, और पुट साइड में भी आपने सेम फॉलो करना है। अब मेन है कि हमें रेंज कैसे फाइंड करनी है। इसके दो तरीके हैं यहाँ पर। या तो आप चार्ट ओपन कर लो, और चार्ट में आपको इजीली यहाँ पर दिख जाएगा कि क्या रेंज बनी है। लाइक जैसे ये एक रेड ग्राफ है और ये ग्रीन ग्राफ है, जो सबसे बड़े हैं रेड और ग्रीन में। अब रेड क्या बता रहे हैं, सबसे ज्यादा जो पुट साइड का ओआई है वो इस स्ट्राइक प्राइस पे है 26,000। और सबसे ज्यादा कॉल साइड का जो ओआई है वो 26,300 की स्ट्राइक प्राइस पे है। एक्सपायरी है 25 नवंबर 2025 की। तो ये एक रेंज बनते हुए नजर आ रही है इस एक्सपायरी की। जो रेंज बन रही है ये 26,300 एंड 26,000 की एक रेंज बनी है यहाँ पर। ओके। तो एक 300 पॉइंट की रेंज है, अच्छी खासी रेंज यहाँ पर बनी है। और मोस्ट लाइकली चांसेस होते हैं कि इस रेंज के अंदर ही निफ्टी, अगर कोई ऐसा कोई न्यूज़ नहीं होती है तो इसकी इस रेंज पे क्लोज होने के चांसेस होते हैं, जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बना हुआ है। तो ओपन इंटरेस्ट मेनली क्या होता है कि यहाँ पर कॉल बायर्स भी है, कॉल सेलर्स भी है। तो जो ओआई टोट आपको बता रहे हैं, एक आइडिया बता रहे हैं कि किस साइड ज़्यादा राइटर्स बैठे हैं, क्योंकि राइटर्स एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी लगाते हैं मार्केट में। और जिससे क्या होता है कि बिना रिसर्च के वो कोई भी एंट्री नहीं करते हैं। राइट। तो ये एक रेंज बनती हुई नजर आ रही है 26,000, 26,300। करंट सिनेरियो हम देख लेते हैं। प्लीज लेट मी रेज दिस। अब वापस से ऑप्शन चेन पे चलते हैं। यहाँ टेबल एंड चार्ट का एक ऑप्शन है, आपको बस स्वैप करना है यहाँ पर, तो ऑप्शन चेन आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है। अब हमने रेंज पता कर ली। रेंज के बाद हम क्या करते हैं कि टोटल ओआई देख लेते हैं। अब एक बात और समझनी है आपने, अगर चेंज इन ओआई क्या होता है ना, कॉल साइड का अगर जो डेटा है, कॉल ऑप्शन का डेटा है, टोटल ओआई अगर ज़्यादा है तो मार्केट का सेंटीमेंट बियरिश है। मतलब कोई कॉल बाई कर रहा है, कोई कॉल सेल कर रहा है, टोटल एज कम्पेयर टू हम पुट से कंपेयर करेंगे। लाइक, तो यहाँ पर आज की डेट में क्या चेंजेस आ रखे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। अगर आप देखोगे कॉल साइड जो चेंजेस आ रखे हैं करंट सिनेरियो में, 3,24,00,000 के चेंजेस यहाँ पर आ रखे हैं। टोटल क्वांटिटी यहाँ पर ऐड हुई है। ओके। ये जो रेड में है ये माइनस करके जो रिमेनिंग बची है वो यहाँ पर टोटल आपको दिख रही है। तो 3,24,00,000 की क्वांटिटी यहाँ पर टोटल है।
उसके बाद अगर आप देखोगे पुट साइड में 1 करोड़ 99 लाख अप्रोक्सीमेटली, 2 करोड़ यहाँ पर क्वांटिटी यहाँ पर ऐड हुई है। तो 3 करोड़ 24, अगर आज देखोगे मार्केट को डोमिनेट कौन कर रहा है, आज मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं कॉल साइड। ठीक है, कॉल साइड अगर मार्केट को डोमिनेट कर रहा है तो करंट सिनेरियो में मार्केट का शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट बियरिश है। ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पर टोटल ओआई है, प्लीज वेट, टोटल ओआई यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 10 करोड़ 55 लाख, 9 करोड़ 79 लाख, इन लैक्स में है। तो यहाँ पर इजी रहता है आपको इसको रीड आउट करना। तो टोटल ओआई पुट साइड ज्यादा है। ठीक है, तो करंटली हो सकता है मार्केट एक साइडवेज भी रिएक्ट कर सकती है। ओके, बाकी हम देखते हैं कि और क्या पैरामीटर्स हमने फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमें रेंज मिल गई, करंट प्राइस चल रहा है 26,216 अप्रोक्सीमेटली। तो रेजिस्टेंस हमें मिल गया 26,300 का, एक रेजिस्टेंस है, 26,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, अब नेक्स्ट आपने क्या देखना है कि अगर आज आपने कोई एंट्री लेनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपने डेटा इम्बैलेंस देखना है। डेटा इम्बैलेंस क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कॉल साइड जो चेंजेस आ रखे हैं करंटली 62.75% चेंजेस है कॉल साइड, और पुट साइड जो चेंजेस हैं 37% है। एक इम्बैलेंस बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट। तो imbalance, if imbalance is more than 20%, then you can think about taking entries like in Nifty। 20% से ज़्यादा imbalance है, जो चेंजेस आ रखे हैं कॉल साइड 62% का कॉल साइड है, 37% का पुट साइड है, ओवरऑल 25% का यहाँ पर imbalance आपको नजर आएगा। और अगर आप बैंक निफ्टी की बात करते हो तो बैंक निफ्टी में पुट साइड अगर आप देखोगे 75% चेंजेस हैं, कॉल साइड अगर आप देखोगे 24% चेंजेस हैं। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक सिग्नल है, एक जो ट्रेंड आपको मिल रहा है बैंक निफ्टी बुलिश है। ओके, तो आज दोनों इंडाइसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी करंटली एक बियरिश सेंटीमेंट पे चल रही है, और बैंक निफ्टी आपकी यहाँ पर बुलिश सेंटीमेंट पे चल रही है। अब क्या क्या पैरामीटर्स हमने फॉलो करने हैं, वो हम देख लेते हैं। एंड अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट होता है, कुछ समझ नहीं आता, तो प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन पुट अप कर दीजिएगा। हमने एक रेंज देख ली, 300 पॉइंट की रेंज है। आज मार्केट में जो डोमिनेट कर रहा है वो कॉल साइड का डेटा है, कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं। ओके, तो उसके बाद हमने क्या स्टडी करना है, जितना आप सिंपल रखोगे उतना बेटर है। इंट्राडे डेटा आपने चेक करना है, इंट्राडे ट्रेंड यहाँ पर देखना है। ट्रेंड में आपने क्या क्या फॉलो करना है, ये टाइम फ्रेम है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। 15 मिनट में क्या है कि आप एक ट्रेंड चेक करोगे, और 3 और 5 मिनट का आप यूज कर सकते हो फॉर टेकिंग एंट्रीज। तो इसको मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि इस डेटा का यूज कैसे करना है। लाइक करंटली जो टाइम है 1:17 है, राइट। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 15 मिनट का आप यहाँ पर डेटा देख सकते हो। कॉल साइड में जो चेंजेस आ रखे हैं वो यहाँ पर ये डेटा वो डिनोट कर रहे हैं। पुट साइड में जो चेंजेस आ रखे हैं 1 करोड़ 99 लाख, ये पुट साइड का चेंज है। डिफरेंस अगर आप देखोगे 1 करोड़ 24 लाख 62,600 का यहाँ पर डिफरेंस है। अब पीसीआर क्या होता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इन पुट डिवाइडेड बाय कॉल। तो पुट से कॉल को डिवाइड करोगे तो 0.62 आपका पीसीआर आ गया यहाँ पर। अगर पीसीआर कभी भी 1 से नीचे रहता है तो ऑप्शन सिग्नल आपको सेल का बताएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ओपन इंटरेस्ट जो है कॉल साइड का ज़्यादा हो जाएगा, और कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है मतलब जो प्रीमियम डिके होगा कॉल साइड का, प्रीमियम प्रीमियम डिके नहीं, हम ये कह सकते हैं कि प्रीमियम जो कम होगा, मार्केट बियरिश होगी तो कॉल साइड का प्रीमियम कम होगा, और उससे फायदा किसको होगा, कॉल राइटर्स को। तो हमें उनको फॉलो करना है। Okay, let me erase these things and I'll continue after that.
अब हमने देखा पीसीआर क्या है 0.62, और पीसीआर की एक डायरेक्शन क्या है 0.87। 12 बजे पीसीआर 0.87 था, फिर 0.81 हुआ, 0.66, 0.65, 0.64। तो एक बियरिश डायरेक्शन में है, तो हमें अगर कोई भी एंट्री लेनी है, फॉर एग्जांपल 12 बजे अगर हम कोई एंट्री बनाते हैं, क्योंकि लगातार पीसीआर हमारा बियरिश ट्रेंड पे चल रहा था। 11:45 पे 1.20, उससे पहले 1.35। ओके, तो यहाँ पर 12 बजे आप एक एंट्री यहाँ पर बना सकते थे। एंट्री कैसे बनानी है, 0.87 पीसीआर एक बियरिश सेंटीमेंट है। आफ्टर दैट आपने वीवेप और प्राइस देखना है। वीवेप क्या है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये एक इंडिकेटर है जो हम एंट्री लेने के लिए यूज करेंगे। एंड आफ्टर दैट जो प्राइस है वो फ्यूचर का प्राइस है। कभी भी वीवेप का यूज करते हो तो उसे हमेशा कंपेयर करते हैं फ्यूचर प्राइस के साथ। तो यहाँ पर वीवेप क्या है 26,449, एंड फ्यूचर प्राइस क्या है 26,419। अगर ये डिफरेंस 40 पॉइंट से कम है तो वहां पर आप एंट्री ले सकते हो, विच विल बी अ लो रिस्की एंट्री। तो 12 बजे अगर आप देखते हो, एक बियरिश ट्रेंड पे चल रहा है आपका पीसीआर, जो आपको बता रहा है कि यहाँ पर कॉल का डोमिनेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पुट। तो यहाँ पर पहला आपने एक मार्केट का व्यू मिल गया, ट्रेंड आपको मार्केट का मिल गया कि बियरिश ट्रेंड है। बियरिश ट्रेंड पे आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप कॉल सेल कर सकते हो या फिर पुट बाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट आपने डिफरेंस देगा, वीवेप माइनस प्राइस माइनस वीवेप, तो 26,419, 26,449। तो आपका जो डिफरेंस आएगा -30 का आएगा। -30 मीन्स वीवेप भी आपको बता रहे हैं सेल। यहाँ पर आप सेल करोगे। आ, अब यहाँ से एक बार मैं चार्ट के थ्रू आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट में कितना मूव आया अगर हमारी एंट्री यहाँ पर बनती है। राइट, तो मैं एक बार चार्ट ओपन कर लेता हूँ। आई होप स्क्रीन आप सभी को विजिबल है। कि मैं सिंपली सर्च कर लेता हूँ। अगर यहाँ भी आप देखते हो 12 बजे क्या था, निफ्टी का जो प्राइस था, स्पॉट प्राइस 26,246 था, एंड करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 26,173। राइट, 246 से 73 कितने पॉइंट यहाँ से अभी तक आपको मिल रहे हैं, 46 प्लस 27, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 70 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। राइट, अब नेक्स्ट थिंग जो हमें यहाँ पर एनालाइज करनी है, अगर हमारी एंट्री यहाँ पर बन जाती है, राइट, अब हमें डिसाइड करना है कि स्ट्राइक प्राइस आपने कौन सा सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए एक बार ग्रीक्स का हम स्टडी कर लेते हैं। ग्रीक्स यहाँ सिंपल वे में आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आपने ग्रीक्स पे क्लिक क्लिक किया, चेंज इन वाई और परसेंटेज चेंज यहाँ से रिमूव कर दिया मैंने अभी। तो ग्रीक्स में आपने क्या देखना है, सबसे पहले मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि ग्रीक्स किस तरीके से काम करते हैं। राइट, दीज आर स्ट्राइक प्राइजेस लाइक 26,850 की स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पर डेल्टा है सबसे पहले। डेल्टा आपको क्या बताता है कि ये प्राइस सेंसिटिव होता है, कि जो अंडरलाइंग असेट है, मान लो निफ्टी है, करंटली ट्रेडिंग है 26 बिलो 26,190। राइट, तो अगर
अंडरलाइंग असेट असेट में कितना चेंजेस होते हैं, और आपका जो प्रीमियम है, जो एलटीपी है 3.50 है, उसमें कितना चेंज होगा, वो डेल्टा आपको बताएगा। आपने सिंपली क्या करना है, अगर आपको लगता है यहाँ से 50 पॉइंट मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है, 50 मल्टीप्लाई बाई जो डेल्टा है, राइट, डेल्टा क्या है, 26,850 की स्ट्राइक प्राइस पे जो डेल्टा है 0.03 है, 0.03। तो आपको कितने पॉइंट मिलेंगे यहाँ पर, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे। आ, आ, ये आपका कुछ आ जाएगा 150। तो 1.5 पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, इवन दो निफ्टी 50 पॉइंट डाउन जाती है यहाँ से। तो इसीलिए ग्रीक्स आपको इसका बेटर यूज करना है। अब बेटर यूज कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ। तो डेल्टा बताता है कि प्राइस के अकॉर्डिंग, अंडरलाइंग असेट के अकॉर्डिंग आपका प्राइस में कितना मूव आएगा। ओके, एक सवाल है कि प्लीज रिपीट करना है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इनको डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले एक स्ट्राइक एट द मनी की मैं स्ट्राइक प्राइस ओपन कर रहा हूँ। ओके, वहाँ इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर चार ग्रीक्स हैं, डेल्टा, थीटा, गामा एंड वेगा, और उसके लेफ्ट में है आईवी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। अब इन पांचों को हम समझते हैं डिटेल में। ओके, करेंटली मार्केट ट्रेडिंग है 26,190। तो एट दी मनी अगर आप कॉल साइड का देखोगे 26,150 रहेगा, राइट, 150 नियर बाई, जहाँ सॉरी 26,150। अब ये डेल्टा की लाइन हम समझते हैं। डेल्टा कितना चल रहा है, 0.56, राइट। अगर आपको लग रहा है यहाँ पर कोई एंट्री बन रही है, आप पुट बाय कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि एक सपोर्ट बनता है 26,000 या 26,150 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो 26,190 अगर प्राइस चल रहा है, तो 150 जाने तक कितना आ, इसने मूव करना पड़ेगा, 40 पॉइंट और बियरिश होना पड़ेगा, राइट। तो 40 पॉइंट अगर मार्केट बियरिश होती है, तो आपको कितने पॉइंट मिलेंगे, ये टोटली डिपेंड करता है डेल्टा में। तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे, 40 मल्टीप्लाई बाई 0.56, ठीक है। और इजी कैलकुलेशन के लिए मैं इसे 0.5 मान लेता हूँ, ठीक है। तो 0.5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 20 पॉइंट्स का आपको प्रीमियम मिल जाएगा, ठीक है। 20 पॉइंट्स का आपको प्रीमियम मिल जाएगा निफ्टी में, अगर निफ्टी यहाँ से 40 पॉइंट गिरती है और आप एंट्री लेते हो 26,150 की स्ट्राइक प्राइस पे। ओके, तो डेल्टा ये बताता है कि अंडरलाइंग असेट कितना मूव होगा और आपको कितना प्रीमियम मिलेगा अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, इन्होंने पूछा सर 40 क्या है। 40 देखो, हमने एक एज्यूम किया था कि मार्केट इतना फॉल करती है तो हमें कितना प्रीमियम मिलता है। अब हमने देखा था अभी निफ्टी 12 बजे के बाद मार्केट कितना फॉल करी, 12 बजे के बाद लगभग 70 पॉइंट निफ्टी बियरिश है, राइट। और अगर हम एट दी मनी, उस टाइम जो एट द मनी प्राइस चल रहा था, उस पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो हमें कितना प्रीमियम मिल जाता, 70 मल्टीप्लाई बाई 0.5 करोगे तो 35 पॉइंट का हमें प्रीमियम मिल जाता, अगर 12 बजे आप पुट ऑप्शन बाई करते एट द मनी पे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम ये एजम्पशन लगा सकते हैं कि अगर मार्केट का व्यू बियरिश है, सपोर्ट तक जाने के चांसेस है, तो हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे एंटर करें जिससे हम टारगेट और एसएल सेट कर सकते हैं। आगे हम मूव करते हैं, डेल्टा के बाद हम समझते हैं थीटा। थीटा, तो थीटा क्या बता रहे हैं, जैसे 26,250 की स्ट्राइक प्राइस है, या इसमें थीटा, ओके, 250 की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर थीटा -13.31 है। हर स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग थीटा है। तो ये आपको बता रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे तक आपका पर डे का जो डिके होगा, जैसे 2 दिसंबर की एक्सपायरी है, आपका प्रीमियम कितना डिके होगा, वो थीटा बताते हैं। गामा, आफ्टर दैट गामा अगर आप देखते हो तो गामा क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जो डेल्टा में चेंजेस आते हैं।
अब मान लो 26,150 की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर जो डेल्टा की वैल्यू है 0.56 है। और जितना आप इन द मनी में जा रहे हो डेल्टा की वैल्यू बढ़ रही है, और जितना आउट द मनी में जा रहे हो डेल्टा की वैल्यू कम हो रही है। तो ये किस पेस पे कम हो रही है, किस हिसाब से कम हो रही है, वो गामा पे डिपेंड करते हैं। मतलब मार्केट अगर 100 पॉइंट नीचे जाती है तो हम सिंपली क्या कर देंगे, 100 × 0.00008। तो यहाँ पर इतनी वैल्यू इसकी ऐड हो जाएगी। और बेसिकली क्या होता है कि डेल्टा 0 से 1 के बीच में रहता है हमेशा। ओके। और डेल्टा किस हिसाब से बढ़ेगा या घटेगा वो डिपेंड करता है गामा गामा पे। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो ग्रीक है वो है वेगा। वेगा को अगर आपने समझना है, सिंपली आप आईवी को समझोगे। आईवी क्या होता है कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में कि अगर 1% चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से आपका जो प्रीमियम होता है उसमें कितना चेंज आएगा, वेगा बताता है। मान लो 1% चेंज आता है तो यहाँ पर ये कुछ वैल्यूज दे रखी है, इसके हिसाब से चेंजेस आएंगे, प्रीमियम बढ़ेगा। और बेसिकली आपने देखा होगा कभी क्या होता है कि इलेक्शन का रिजल्ट आता है या फिर कोई ऐसा इवेंट होता है वहां पर प्रीमियम हाई मिलते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ आईवी। आईवी ज्यादा होते हैं, वेगा के हिसाब से प्रीमियम बढ़ते हैं। अब एट लास्ट हम समझते हैं इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू। ओके। अगर आप जैसे कोई स्ट्रेटेजीज बनाते हो आपको पता होना चाहिए कि हमें कितने पॉइंट्स यहाँ पर मिल सकते हैं। ओके। उसके लिए ये जरूरी है, आपने दो वैल्यू समझना पड़ेगा। एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, जो बुक वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू होती है, एक होती है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। हम ये निकाल के देखते हैं। राइट। तो एक स्ट्राइक प्राइस हम सिलेक्ट कर लेते हैं। कभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू आउट द मनी की जीरो होती है। वो इसलिए होती है, आपको अभी आइडिया लग जाएगा। करंटली निफ्टी ट्रेडिंग नियर 26,150। ओके। तो यहाँ पर क्या है कि मान लो 26,150 की जो स्ट्राइक प्राइस है, इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हम एक बार समझते हैं। इसका जो एलटीपी है 126 है। ओके। अब होता क्या है कि हमें इसकी दो वैल्यू है, एक टाइम वैल्यू है जो 2 दिसंबर की जो एक्सपायरी है तब तब तक डिके हो जाएगी, जीरो हो जाएगी टाइम वैल्यू। जो सेलर्स होते हैं टाइम वैल्यू का ही फायदा उठाते हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपली ये करना है कि जो स्पॉट प्राइस चल रहा है 26,148, तो ये और इससे भी डाउन जा चुके हैं। तो हम एक थोड़ी स्ट्राइक प्राइस 26,100 की ले लेते हैं। इसके हिसाब से हम समझते हैं 156 इसकी अभी करंट वैल्यू है। इसमें जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं, 26,148 जो स्पॉट प्राइस चल रहे हैं उससे आपको माइनस करना है स्ट्राइक प्राइस जिसकी आप वैल्यू निकालना चाह रहे हो। ओके। तो 26,100 की हमें चाहिए इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू। ओके। तो 148 माइनस 100 करोगे तो 48 आपका बच रहा है। 48 विल बी योर इंट्रिंसिक वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू है। एंड रिमेनिंग 156 माइनस इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 156 है, राइट। 156 माइनस 48 आप करते हो तो यहाँ पर 108 आता है। तो 108 इसकी टाइम वैल्यू है जो डिके होनी है टिल 2 दिसंबर। तो इसीलिए यहाँ सेलर्स को ज़्यादा बेनिफिट है। अब हमें क्या करना है एज ए ऑप्शन बायर, हमें ट्रेंड फॉलो करना है। जैसे आज का ट्रेंड था, हमने 12 बजे कोई ट्रेड लिया है तो अभी तक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हो जाता। लेकिन करंट हम टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। अब आई होप कि आपको ऑप्शन ग्रीक समझ आया होगा। हम आगे मूव करते हैं। कोई आपका अगर कोई भी क्वेरी है तो आप एक बार पुटअप कर दीजिए। ओके। चलो आगे मूव। ओके, क्वेरी है, चेक कर लेते हैं। ओके। मैं आपको इसका रिकॉर्डेड वर्जन भी शेयर कर दूंगा। अगर स्टिल कोई क्वेरी होती है तो आप वहाँ पुटअप कर सकते हो, हम आपको कांटेक्ट करके डिटेल में गाइड कर देंगे। अब हमने देख लिया कि ग्रीक्स कैसे काम करती है। तो
अब करंट सिनेरियो के हिसाब से हम देख लेते हैं। ओवरऑल अब देखोगे ना, टोटल वाई भी अब कॉल साइड ज़्यादा हो गया है। ठीक है, 10 करोड़ के आसपास पुट साइड कम हो गया है। यहाँ पुट की पोजीशन जो है अनवाइंड हो रही है, कॉल की पोजीशंस ऐड हो रही हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग बियरिश सेंटीमेंट है। और एक सपोर्ट 26,000 का है, तो सपोर्ट तक अगर मार्केट जाती है 26,000 तक, वहां पर कंसोलिडेट कर सकते हैं। वो हम चार्ट के हिसाब से एक बार देखते हैं। राइट, मैंने यहाँ पर चार्ट पे क्लिक किया। ये है सपोर्ट, जहाँ पर सबसे ज्यादा पुट राइटर्स हैं। ये है रेजिस्टेंस, जहाँ सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स हैं। और करंटली मार्केट यहाँ पर चल रही है, तो यहाँ पर कुछ 2600 के आसपास थोड़ा कंसोलिडेशन आ सकता है। और नहीं तो मार्केट 26 के पास जाती है, तो यहाँ कंसोलिडेट करेगी मार्केट। हाँ, अमन जी ने बोला है कि रिकॉर्डिंग मिलेगा, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी सर इसकी। हमारा एक यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा आफ्टर दिस वेबिनार। तो उस पर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहोगे तो उस चैनल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये ओवरऑल एक रेंज है मार्केट की 300 पॉइंट की। वापस से चलते हैं, हम करंट सिनेरियो देखते हैं अगर कोई ट्रेड बनती है। राइट, हम सबसे पहले इंट्राडे डेटा पे जाएंगे। टाइम फ्रेम हमने सेलेक्ट किया 15 मिनट। अब यहाँ पर 1:30 का लास्ट अपडेट डेटा है। अगर हम 15 मिनट के हिसाब से देखते हैं, तो अगर 5 मिनट के हिसाब से देखोगे तो 1:35 का डेटा आपको दिखेगा। एंड अगर आप 3 मिनट का डेटा देखते हो तो 1:33 का डेटा दिखेगा, बिकॉज करेंटली 1:36। राइट, अब यहाँ पर पीसीआर क्या है, 0.11 है। ऑप्शन सिग्नल क्या है, सेल का बता रहा है। वीवेप क्या है, 26,423 20। फ्यूचर प्राइस क्या है, निफ्टी फ्यूचर का करंट दिसंबर मंथ की जो एक्सपायरी है उसका प्राइस क्या है, 26,326। अगर आप डिफरेंस देखोगे प्राइस माइनस वीवेप, तो डिफरेंस आपको काफ़ी ज़्यादा है, मोर देन 103 पॉइंट का है, तो 100 पॉइंट से भी ज़्यादा है। अगर अभी आप ट्रेड लेते हो तो अब काफ़ी रिस्की ट्रेड हो जाएगी। ठीक है, रिस्क काफी ज्यादा हो जाएगा, तो करंट आपने अवॉइड करना है। ट्रेड यहाँ पर बन कहाँ रही थी, अगर अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर अगर आप देखते हो, तो बेस्ट जो ट्रेड्स थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 12 बजे के आसपास बन रही थी। राइट, और जैसे हमने वेबिनार स्टार्ट करा वहां से भी अच्छा खासा फॉल आ गया, तो एक बार वहां पर देख लेते हैं कोई ट्रेड बन रही है कि नहीं। ठीक है, 1 बजे हमारा वेबिनार स्टार्ट हुआ था। पीसीआर लगातार डाउन ट्रेंड पे था, 0.64। ऑप्शन सिग्नल सेल का बता रहे हैं। वीवेप आपका 26,440 है, और फ्यूचर प्राइस आपका 26,441 है, तो यहाँ पर एक ट्रेड आपकी बन रही थी। ठीक है, क्योंकि अगर आप डिफरेंस देखोगे, ओनली 1 पॉइंट का डिफरेंस है यहाँ पर। तो एक लो रिस्क ट्रेड यहाँ पर आपको मिल रही थी, अगर आप निफ्टी की बात करते हो तो। बाकी अगर आप अदर किसी इंडेक्स में देखते हो, इस पे 4 इंडेक्सेस कवर है, निफ्टी वाई, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। अगर हम सेंसेक्स का डेटा देखते हैं, तो उसका हम डेटा इम्बैलेंस देख लेते हैं करेंटली। पुट साइड जो पोजीशंस बनी है आज की डेट में 32% बनी है, कॉल साइड में 67% वाई का डेटा है। और एक यहाँ भी स्ट्रॉन्ग बियरिश है। और सेंसेक्स में अगर कोई ट्रेड है, अब निफ्टी और सेंसेक्स में आज की डेट में डिफरेंस क्या था, वो हम देख लेते हैं। निफ्टी में जैसे मैंने आपको बताया, जो ट्रेड हमारी बन रही थी वो 12 बजे से बनना शुरू हो गई थी। राइट, 12 बजे आप पुट ऑप्शन बाई करके चल सकते थे। अगर आप सेंसेक्स में देखोगे, सेंसेक्स में आपकी ट्रेड बन रही है, अकॉर्डिंग टू 5 मिनट हम देख लेते हैं। 1:15 पे हमारी एक ट्रेड बन रही थी, 1:15 पे। ओके, अब
सेंसेक्स में भी सेम सिनेरियो आपने फॉलो करना है। टाइम है, कॉल साइड का ओआई है, पुट साइड का ओआई है, चेंज इन ओआई, डिफरेंस आपका यहाँ पर दिखेगा। पीसीआर डेटा 0.87 आपका पीसीआर है, और प्रीवियस जो ट्रेंड है, पास्ट एक्शन अगर आप देखोगे, ये डाउन ट्रेंड पे चल रहा है। 0.10, 0.14, 0.15 थोड़ा कंसोलिडेट हुआ इस टाइम में। उसके बाद 1.09, 1.04, आफ्टर दैट 0.87। तो यहाँ पर आप पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हो। और कंफर्मेशन के लिए आपने क्या ध्यान देना है? वीवेप एंड प्राइस, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस ऑफ सेंसेक्स। तो 85,872 इसका वीवेप है, 85,597 इसका फ्यूचर प्राइस है। तो डिफरेंस अगर आप देखते हो, डिफरेंस काफ़ी कम है। हमें निफ्टी के डिफरेंस से कंपेयर नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू साइज, इसका जो अंडरलाइन असेट का जो साइज है, जैसे 26,000 के अप्रोक्स निफ्टी है और ये 85,000 है, राइट। मल्टीप्लाई बाय 3 आप कर सकते हो 40 को। तो अगर आप माइनस करते हो प्राइस माइनस वी वेब, 597 अप्रोक्सीमेटली, अगर 600 आप लेते हो, और यहाँ पर क्या है 872, तो डिफरेंस आपका यहाँ पर करीब 270 आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है, तो हाई रिस्क की ट्रेड हो जाती है। तो एक प्रॉपर एसएल लेके चलना है, और कम क्वांटिटी आपने यूज करना है जब भी डिफरेंस ज़्यादा होता है। Okay. बस फर्क ये है, आप एंट्रीज ले सकते हो लेकिन रिस्की हो जाते हैं। तो जब भी रिस्की आपको लगता है तो क्वांटिटी, कम क्वांटिटी से आपने ट्रेड करना है। बाकी निफ्टी में ओवरऑल आपकी ट्रेड्स काफ़ी बन रही थी यहाँ पर। एंड आफ्टर दैट बैंक निफ्टी में का डेटा आप यहाँ पर देख सकते हो। सिनेरियो सेम सिनेरियो आपने यूज करना है। बैंक निफ्टी में करंटली क्या कोई ट्रेड बन रही है? अगर आप देखोगे, पीसीआर आपका बाई का बता रहे हैं, वीवेब आपका सेल का बता रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आपने प्रॉपर अवॉइड करना है, कोई ट्रेड नहीं लेनी है। तो बैंक निफ्टी आज के दिन में अवॉइड कर सकते थे करंट टाइम फ्रेम के हिसाब से। करंटली अगर आपने कोई चॉइस करनी है ट्रेड की, तो बैंक निफ्टी अवॉइड करना है। ओके। सो दीज वर द पैरामीटर्स जो आपने यूज करने हैं इंडेक्स पे। ओके। तो आगे मैं स्टॉक्स पे मूव करता हूँ। अगर आपके कोई क्वेरी है इंडाइसिस से रिलेटेड, कुछ समझ नहीं आया, तो आप एक बार पुटअप कर दीजिए। मेरा बेसिक मोटिव था आपको एक रेंज पता करनी है। ओके। कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, डिसीजन आपने खुद लेना है। आपने सबसे पहले एक रेंज पता करनी है, मार्केट की क्या रेंज है, 26,000, 26,300 की। उसके बाद देखना है डोमिनेंट कौन कर रहा है मार्केट में, इंट्राडे बेसिस बेसिस पे और ओवरऑल ओआई के हिसाब से। तो डोमिनेशन आप देख सकते हो, कॉल साइड का ज़्यादा डोमिनेशन है मार्केट में। टोटल ओआई भी 10 करोड़ के आसपास है। आज के दिन में जो चेंज हुआ है, 4 करोड़ की नई क्वांटिटी ऐड हुई है कॉल साइड। और पुट साइड क्या है, 3 करोड़ की ऐड हुई है, और टोटल ओआई इसका 8 करोड़ के आसपास है। तो एक बियरिश सेंटीमेंट है मार्केट का, ओवरऑल ट्रेंड फॉर टुडे। तो ये रेंज पता करनी है, ट्रेंड पता करना है, ये पीसीआर आपको बता देगा। बाकी ये स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हो ऑप्शन बाइंग के लिए। पीसीआर डेटा, वीवेब, फ्यूचर प्राइस। ठीक है। पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिए क्या क्या यूज करना है। वीवेब और प्राइस में डिफरेंस कम होना चाहिए, पीसीआर का एक ट्रेंड होना चाहिए, पास्ट एक्शन को आपने देखना है। यहाँ पर प्रॉपर मॉर्निंग 9:30 से आप पास्ट एक्शन देख सकते हो। एंड फॉर मोर कंफर्मेशन आप क्या कर सकते हो, ये डेटा का यूज कर सकते हो, जो कि आपको बताएगा इम्बैलेंस क्या है। इम्बैलेंस प्रॉपरली आपको दिख रहा है, 4%, 5% का चेंजेस पुट साइड आ रखे हैं, कॉल साइड 95% चेंजेस आ रखे हैं आज की डेट में। ओके। अब मूव कर लेते हैं, अगर कोई क्वेरी है तो वहाँ मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर एक क्वेरी है कि स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करना है। ओके, और एक और क्वेरी है कि टाइम फ्रेम, इन्होंने बोला है कि टाइम फ्रेम सर 15 मिनट पर लेना है। सर 15 मिनट पे आप एक पास, जितना आप ज़्यादा टाइम फ्रेम रखोगे, फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो 15 मिनट पे क्या होता है कि नॉइस कम रहता है, आप एक्यूरेट डिसीजंस ले सकते हो। जितना आप कम टाइम फ्रेम लोगे, उतना नॉइस ज़्यादा रहेगा। अब
तो एक आइडिया आपको लग जाएगा कि 15 मिनट का अगर आप डेटा देखते हो, 12 बजे अगर आप देखोगे 0.87, फिर 1.20, उससे पहले था फिर 1.35। एक डेटा आपको दिख रहा है ना। जरूरी नहीं आप डेली ट्रेड करो, लेकिन आपको एक आपका सेटअप होना चाहिए, वो फॉलो करना पड़ेगा। लगातार डेटा कम हो रहा है, पीसीआर लगातार एक डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो 15 मिनट का डेटा ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। अगर आप देखोगे 5 मिनट, राइट, 5 मिनट पे आपको कहीं कहीं पर क्या रहेगा कि डेटा अप डाउन दिखते हुए नजर आएगा। ठीक है। लेकिन ओवरऑल आज की एक ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पर है। तो 15 मिनट पे आप पास्ट एक्शन देखोगे। पास्ट एक्शन से एक आइडिया लग जाएगा कि हमें करना क्या है। 5 मिनट 3 मिनट का आप यूज कर सकते हो एंट्रीज लेने के लिए, जब कोई एंट्री बन रही है। ओके। तो अगला जो सवाल था वो स्टॉक्स से रिलेटेड है। तो हम डायरेक्टली चलते हैं स्टॉक्स में। और यहाँ समझेंगे कि स्टॉक्स हमें कैसे सिलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पर एक टेबल है सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग की। ओके। इसमें रैंकिंग दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। और एक टाइम फ्रेम दे रखे हैं 15 मिनट, ये आज का टाइम फ्रेम है। 30 मिनट आज का टाइम फ्रेम है। 60 मिनट आज का टाइम फ्रेम है। डेली लास्ट ट्रेडिंग सेशन कल के डेट में क्या हुआ था। ओके। और वीकली पूरे हफ्ते में क्या चल रहा है, कौन सा सेक्टर बुलिश ट्रेंड पे है, कौन सा सेक्टर बियरिश ट्रेंड पे है। तो इस टेबल को हम एक बार टेबल की एनालिसिस कर लेते हैं। अब वीकली पे देखोगे पीएसयू बैंक्स हमारा बुलिश है। बैंक आईडीएक्स यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स को डिनोट कर रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स हमारे बुलिश हैं। मेटल सेक्टर हमारा बुलिश है। आईटी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहे हैं, वो भी बुलिश है। ऑटो सेक्टर हो गया। और बियरिश सेक्टर्स कौन से हैं, फार्मा, एनर्जी, एफएमसीजी एंड रियल्टी। तो ये चार सेक्टर क्या है वीकली बेसिस पे हमारे बियरिश हैं। ओके। अब हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है एक दो एक्टिव सेक्टर फॉर इंट्राडे बेसिस। तो अगर हम बुलिश सेक्टर देखते हैं, पीएसयू बैंक्स वीकली पे आ गया। आफ्टर दैट पीएसयू बैंक्स हमारा डेली पे है, जो कल भी हमारा पीएसयू बैंक्स एक बुलिश ट्रेंड पे क्लोज हुआ था। आफ्टर दैट आज की डेट में अगर आप देखोगे पीएसयू बैंक 15 मिनट 30 मिनट 60 मिनट पे पीएसयू बैंक आपको नहीं दिख रहा है, तो इसको आप अवॉइड करोगे। नेक्स्ट क्या है कि बैंक आईडीएक्स हमारा वीकली बेसिस पे बुलिश है, डेली बेसिस पे बुलिश है। और आज के जो टाइम फ्रेम्स हैं 60 मिनट, इसमें भी बुलिश है। 30 मिनट, इसमें भी बुलिश है। और 15 मिनट्स, तो एक सेक्टर यहाँ से आपको मिल गया जो कि है प्राइवेट बैंक्स। एंड अकॉर्डिंग टू मार्केट अगर आप देखते हो, जैसे अभी मार्केट पीसीआर आपका नेगेटिव है, तो एक सेक्टर वो भी हम देख लेते हैं जिसपे हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। या फिर आप अगर पुट ऑप्शन देख रहे हो तो उसके लिए भी एक सेक्टर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जैसे फार्मा, एनर्जी, एफएमसीजी, रियल्टी, ये कुछ सेक्टर्स हैं जो वीकली बेसिस पे बियरिश हैं। उसमें से फार्मा डेली पे बियरिश नहीं है, तो फार्मा को हम अवॉइड करेंगे। एनर्जी आपका डेली पर भी आ गया और करंट टाइम फ्रेम्स पे नंबर 6 पे चल रहा है, और इसीलिए ये हाईलाइटेड नहीं है। अब यहाँ पर हाईलाइटेड क्या है, रियल्टी। रियल्टी के जो स्टॉक्स हैं वीकली बेसिस पे बियरिश हैं। डेली बेसिस पे भी बियरिश हैं और करंट टाइम फ्रेम्स में भी बियरिश हैं। तो इसलिए ऑटो टेंडर ने आपको एक सजेस्ट कर दिया था यहाँ पर। अगर आप देखोगे टॉप पर मार्केट समरी में सेक्टर लीडिंग बैंक आईडीएक्स विच डिनोट्स प्राइवेट बैंक्स। तो प्राइवेट बैंक्स हैं जो लीड कर रहे हैं मार्केट को, और ट्रेलिंग में क्या है, रियल्टी सेक्टर हैं जो ट्रेल कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक बुलिश सेक्टर हम चेक कर लेते हैं, प्राइवेट बैंक्स। ओके। प्राइवेट बैंक्स में अगर आप देखोगे बंधन बैंक है,
यस बैंक है, एक्सिस बैंक है। तो ये इस सेक्टर को लीड कर रहे हैं। अब इनको डिटेल में हम देखेंगे कि इस पे से कौन से स्टॉक हम पिक कर सकते हैं। सो करेंटली हमने जस्ट चेक किया यस बैंक, इस पे भी कोई ट्रेड नहीं बन रही। अगर सेक्टर हमें बता रहा है लीडिंग सेक्टर है, और यहाँ पर सेंटिमेंट एवरेजेस मैं एक बार ये समझा देता हूँ आपको। यस बैंक में क्या है, टेक्निकल इंडिकेटर बाई का शो कर रहा है। हाईएस्ट डिलीवरी आपकी 22.48 के प्राइस पे हो रखी है। तो हाईएस्ट डिलीवरी का क्या मतलब है कि यहाँ पर ह्यूज क्वांटिटी में बाइंग आ रखी है। सेंटीमेंट एवरेजेस, बाई सेंटीमेंट 35% है, सेल सेंटीमेंट 65% है। कभी भी आप किसी स्टॉक को सिलेक्ट करते हो तो इसमें सेंटीमेंट एवरेजेस शुड बी मोर देन 70%, तब आप किसी स्टॉक को सिलेक्ट करोगे। ऑलराइट, अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप बीच में पुट अप करते रहिएगा। अब यहाँ पर क्या है, सेंटीमेंट एवरेजेस यहाँ पर आया कैसे, बाई सेंटीमेंट 35। तो यहाँ पर एक टेबल बनी है जिस पर टाइम फ्रेम्स है, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट एंड डेली। और यहाँ पर इंडिकेटर्स हैं, IND1, IND2, टोटल 9 इंडिकेटर्स हैं। अब इनका ये एवरेज बनता है। एवरेज किस हिसाब से बनता है, ये अप डाउन शो कर रहे हैं अलग अलग टाइम फ्रेम्स में। तो यहाँ पर डेली सेंटीमेंट है जो अप साइड 55% है, डाउन साइड 45% है। ओके। और शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट अगर आप देखोगे, अप साइड 19% है एंड डाउन साइड 81% है। अगर आप डाउन साइड इन दोनों को प्लस करते हो एंड डिवाइडेड बाई 2 करते हो तो 63% हमारा डाउन ट्रेंड आ गया, सेंटीमेंट बियरिश आ गया 63%। एंड यहाँ पर 37% हमारा सेम इसकी तरह बाई का सेंटीमेंट आ गया। तो इस हिसाब से आपको किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करना है। तो लेकिन हमने सेक्टर लीडिंग में सिलेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर हमारी कोई ट्रेड बन नहीं रही। ओके। तो हम डायरेक्टली मूव करेंगे जो हमारे बियरिश सेक्टर थे, विच वॉज रियल्टी। यहाँ पर एक सवाल है सर, 22.48 स्ट्राइक प्राइस है क्या जहाँ हाईएस्ट डिलीवरी शो कर रहा है? ओके। हाँ, अगर आप यस बैंक का देखोगे तो ये स्ट्राइक प्राइस नहीं है। इस प्राइस पे ये जो अंडरलाइंग असेट होता है, ठीक है, यस बैंक का जो कैश मार्केट में जो बाइंग आ रखी है 22.48 के प्राइस में ह्यूज क्वांटिटी में बाइंग उठी है। तो इसीलिए इसने यहाँ पर दिखा दिया कि हाईएस्ट डिलीवरी इस प्राइस पे उठी है। ओके। जब भी कोई हाईएस्ट डिलीवरी उठती है किसी प्राइस पे, वहां से जो कोई भी स्टॉक है, डिलीवरी क्यों उठती है, आप कोई बाई करते हो, अगर रिटेल इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिटेल ट्रेडर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो जैसे हम और आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि हमारी जो क्वांटिटी होती है काफ़ी कम होती है। और वहीं पर कोई इंस्टीट्यूशन है, DIIs हैं, FIIs हैं, अगर ये इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर ह्यूज क्वांटिटी होती है, जिसकी वजह से ये हाईएस्ट डिलीवरी शो कर रहा है। अगर किसी बड़े प्लेयर जैसे स्मार्ट मनी अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक स्टॉक का सेंटीमेंट होता है कि एक बुलिश सेंटीमेंट है। अगर आप इन्वेस्ट क्यों करते हो, आप इसीलिए करते हो ना कि आपको जब लगता है कि ये अच्छा रिटर्न देगा। तो सेम हमें ये फॉलो करना है कि अगर हाईएस्ट डिलीवरी उठी है तो स्टॉक का जो सेंटीमेंट है वो एक बुलिश सेंटीमेंट है। जैसे 22.48 के प्राइस पे अच्छी खासी डिलीवरी उठी है और अभी करंटली ट्रेडिंग है 22.73, तो उसके अबाउ ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन हम करंट सिनेरियो के हिसाब से समझते हैं, आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो रियलिटी पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर रियलिटी में मान लो लोथा ग्रुप है, प्रेस्टीज है, फियोनिक्स है, DLF है, कोई भी आप एक स्टॉक सेलेक्ट करते हो। अगर आपके माइंड में कोई स्टॉक है तो यहाँ पर एक Q&A पे पुट पुट कर सकते हो। नहीं तो जैसे मैंने प्रेस्टीज यहाँ पर सेलेक्ट किया है। ओके। तो इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसे आपने इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड लेनी है, और चार्ट के हिसाब से भी हम समझेंगे कि कहाँ पर ट्रेड यहाँ पर बनी थी। सो अब इसको डिटेल में हम एनालिसिस करते हैं। हमें जाना है मार्केट ट्रेंड के साथ।
प्रेस्टीज स्टॉक है, सेक्टर है रियल्टी। टेक्निकल इंडिकेटर हमारा सेल का शो कर रहे हैं। हाईएस्ट डिलीवरी 1754.1 पर हुई है, और ये सेल साइड हो रखी है, मतलब यहाँ पर ह्यूज क्वांटिटी में सेल ऑफ किया गया है। और करंटली ट्रेडिंग एट 1668। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, मैंने आपको जैसे बताया था, बाई सेंटीमेंट और सेल सेंटीमेंट। हमने ये स्टॉक सेलेक्ट किए हैं फॉर शॉर्ट सेलिंग, राइट, अकॉर्डिंग टू मार्केट। तो शॉर्ट सेलिंग के लिए हम अगर इस स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, बाई सेंटीमेंट 18% है, सेल 82 है। हमें सेल सेंटीमेंट चाहिए होगा मोर देन 70%। ये सेंटीमेंट कैसे आ गया, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इसका टोटल एवरेज है। ठीक है, ये जो भी इंडिकेटर है, नो इंडिकेटर है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे हैं, तो टोटल एवरेज यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब सेल सेंटीमेंट में 82% सेल है, मोर देन 70%। अब हमने माइंड बना लिया कि इसको शॉर्ट सेल करना है फॉर इंट्राडे ओनली। ओके, ये जो पैरामीटर्स आपने यूज करने हैं फॉर इंट्राडे बेसिस पे यूज करने हैं। अब आपने सेल करना है, किस प्राइस पे शॉर्ट सेल करना है। तो यहाँ पर एक क्लासिक पिवट लेवल का हम यूज करते हैं। ये हो गया पिवट पॉइंट, सपोर्ट वन, सपोर्ट टू, सपोर्ट थ्री, रजिस्टेंस वन, रजिस्टेंस टू, रजिस्टेंस थ्री। और अगर आप कोई स्टॉक बियरिस हैं तो इसका उल्टा हो जाता है, सपोर्ट बिकम रजिस्टेंस। ओके, अब 1665 और करंटली इसका जो प्राइस है 1668। अगर ये 1665 और 1647 के बीच में ट्रेड करते हैं, तो वहां पर आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। और जो आपका टारगेट रहेगा, तो S2 के हिसाब से आप टारगेट लगाओगे। अगर आपने S1 के नियर इसके सेल किया है, तो PP के बिलो आपका SL रहेगा। बाकी इस पे समझ लेते हैं कोई ट्रेड अभी बन रही है या नहीं, राइट। तो हमने प्रेस्टीज ओपन करना है, प्लीज वेट। ओके, तो एक बार मैं इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ओके, इट इज टेकिंग सम टाइम। अगर आपके इन बिटवीन कोई सवाल हैं तो आप एक बार पूछते रहिएगा। Okay, मैंने टाइम फ्रेम चेंज कर दिया, कैंडल स्टिक पे हम देख लेते हैं। 1669 पे ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर प्रेस्टीज पे अगर आप चाहते हो करंट सिनेरियो के हिसाब से कोई ट्रेड लेना, तो आप थोड़ा वेट करोगे। ओके, अगर ये 1665 जो इसका पिवट लेवल है, इससे बिलो ट्रेड करता है, तो वहां पर आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। और इस प्राइस पे अगर आपको मिल जाता है, तो S1 के बिलो आपका रहेगा टारगेट, S1 से ऊपर रहेगा आपका टारगेट, एंड R1 के नीचे आपका रहेगा स्टॉप लॉस। ओके, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, आप यूज कर सकते हो। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं। अगर जैसे आपको समझ नहीं आता कभी कभी कि कौन सा सेक्टर सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है मिसलिनियस का। मिसलिनियस करंट मार्केट निफ्टी बियरीज हैं, तो हम सेल सेंटीमेंट वाले स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं अगर कोई ट्रेड्स यहाँ पर बनती हैं तो। अब सेल सेंटीमेंट में आपको मल्टीपल स्टॉक्स मिल गए जिनका डाउन साइड सेंटीमेंट 100%, जैसे ट्रेंट है 100% डाउन साइड सेंटीमेंट है। आईओसी है 97%। अडानी इंटरप्राइज है 97%। तो आप किसी भी एक स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके माइंड में कोई स्टॉक है तो आप यहाँ पर पुट अप कर सकते हो। हाँ, एक सवाल है मीनू जी का कि इस पे लिक्विडिटी काफ़ी कम है। हाँ, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम का इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो। वहाँ वैसे भी प्रेस्टीज पे अभी कोई ट्रेड नहीं बन रही है। ओके, तो ये कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स हम देख लेते हैं, जैसे ONGC है।
ओएनजीसी पे हम रिसर्च कर लेते हैं कि क्या सेंटीमेंट है, कोई ट्रेड यहाँ पर बनी है या नहीं। ओके। अब यहाँ पर क्या है, टेक्निकल इंडिकेटर सेल का है। हाईएस्ट डिलीवरी इज एट 244.3, जो कि सेल साइड की है। सेल ऑफ हुआ है यहाँ पर। सेंटीमेंट एवरेजेस 96% सेल, 44%, सॉरी 4% बाई। ओके। किस प्राइस पे आपने एंट्री लेनी है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। पीपी 246 एंड 245 के बीच में आपने एंट्री लेनी थी। ठीक है। ये चेंजेस नहीं होंगे, ये पूरे दिन के लिए सेम रहेंगे। ये प्राइस था। ठीक है। अब ओएनजीसी को हम चार्ट पे देख लेते कब हमारी यहाँ पर एंट्रीज बनी थी। राइट। सो ये ओएनजीसी का चार्ट है इसका। ओके। एक बार मुझे टाइम सेट करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके। तो ये टाइम सेट कर दिया। और आज की डेट यहाँ पर है 9/20/27। ठीक है। एक प्राइस रेंज हम देख लेते हैं, क्या प्राइस रेंज थी जिसमें हमने शॉर्ट सेल करना था इस स्टॉक को। 246.93, अप्रोक्सीमेटली 247, और 245, अप्रोक्सीमेटली 245 हम ले लेते हैं। ठीक है, 247 से 245। एक सेकेंड। 248 पे ओपन हुआ था, एंड 45 तक हम अगर इसको कर सकते तो ये टाइम था 10:50 तक भी हम इसको शॉर्ट सेल कर सकते थे। ओके। फिर अगर 10:50 के बाद अगर आप देखते हो, इसने हमें कितना मूव दिया, नियरली 1%। तो 1% इनफ है अगर आप कैप्चर करना चाहते हो इंट्राडे बेसिस पे। राइट। तो करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 243.60। राइट। मतलब इसने जो इसका जो सपोर्ट 2 है वो क्रॉस कर चुका है, एंड नियर सपोर्ट 3। तो ये तरीका है अगर आप कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करते हो फॉर इंट्राडे बेसिस। आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं यहाँ पर। या तो आप सेक्टर टू स्टॉक अप्रोच यूज करो। अगर वहाँ कोई ट्रेड नहीं बन रही है तो आप मिसलिनियस पे जाके कोई भी एक स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। राइट। और करंट सिनेरियो के हिसाब से एक बार देख लेते हैं। निफ्टी ओआई हम ओपन करेंगे। तो पीसीआर आप यहाँ पर देखोगे, स्टिल पीसीआर क्या है, बियरिश ट्रेंड पे ही है। तो हमें कोई कॉल साइड एंट्रीज नहीं लेनी है यहाँ पर। तो कॉल साइड एंट्रीज नहीं लेनी है और वो स्टॉक नहीं सिलेक्ट करने हैं जिन पे बाई सेंटीमेंट्स अबव 60। यहाँ पर एक ऑप्शन है। तो जिन पे बाई सेंटीमेंट है वो हमने सिलेक्ट नहीं करने। अकॉर्डिंग टू मार्केट हमने एनालिसिस करना है। अगर मार्केट बियरिश है, इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड लेना है, तो हम सेल सेंटीमेंट का ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे हमने अभी ओएनजीसी का चेक किया था। आप कोई भी एक स्टॉक यहाँ पर चेक कर सकते हो। एसबीआईएन है। ठीक है। पीएसयू बैंक्स ऑलरेडी बियरिश हैं। तो एसबीआईएन पे आपको एंट्री मिल जाती।
आफ्टर दैट मिसलेनियस के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है डिलीवरी का। ओके, कमोडिटी एंड कमोडिटी के नीचे आपको डिलीवरी का एक ऑप्शन दिखता है, डिलीवरी। अब डिलीवरी का डेटा हमें कैसे यूज करना है वो मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का जो स्टॉक है वो ओपन है। अ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिलीवरी एवरेज स्कैनर पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर परसेंटेज है, 10% से ज़्यादा डिलीवरी किसी स्टॉक में उठी है, 20% से ज़्यादा, 30%। तो हम मोर देन 60 का फिल्टर एक बार यूज कर लेते हैं। और यहाँ पर मल्टीपल स्टॉक्स हमें दिख जाएंगे, जैसे पावर ग्रिड है, भारती एयरटेल है, अल्ट्रा सीमेंट है, कोटक है। ओके, तो मल्टीपल स्टॉक्स हम देख सकते हैं यहाँ पर जिन पे अच्छी खासी डिलीवरी उठी है रिसेंटली। तो फॉर एग्जांपल अगर आप टीसीएस का हम देख लेते हैं, यहाँ पर टीसीएस शो कर रहा है, या फिर कोई भी एक स्टॉक, टीवीएस मोटर है, 63% की डिलीवरी उठी है। और मोर देन 70 का फिल्टर हम यूज कर लेते हैं, यहाँ पर और ज़्यादा स्टॉक्स हमें दिख जाएंगे। भारती एयरटेल पे देख लेते हैं कहाँ पर डिलीवरी हो रखी है। कल की डेट में अच्छी खासी डिलीवरी हो रखी है, लेकिन मेन क्या मैटर करता है, क्वांटिटी। ओके, अब सबसे पहले आपको ये टेबल दिख रही होगी जिसमें शोइंग डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक फॉर लास्ट 30 ट्रेडिंग सेशन, 30 दिनों का ये डेटा है जो हमें एक आइडिया दे देगा कि हमें किसी स्टॉक को पिक करना है या नहीं। अब कल का देखते हैं कि भारतीय एयरटेल पे कोई एंट्री यहाँ पर बन रही है या नहीं। 26 नवंबर को ओपन इस प्राइस पे हुआ था, हाई ये लगा रखे हैं 21,300, 21,100, सॉरी 2,134। लो लगाए 2,097, क्लोज हुए हैं 2,126। और अगर आप 30 दिनों की एवरेज देखोगे तो ओपन की एवरेज, हाई की एवरेज, लो की एवरेज, क्लोज की एवरेज, और यहाँ पर वॉल्यूम की एवरेज है। पर डे यहाँ पर क्या होता है, 1 करोड़ इन लैख है ना यहाँ पर। तो 1 लाख करोड़ की क्वांटिटी बाई या सेल होती है। Okay? और उस पे से जो कैरी फॉरवर्ड होती है वो 72 लाख की जो क्वांटिटी है वो कैरी फॉरवर्ड होती है, जिसका परसेंटेज 65% है। अगर कल की डेट में अगर आप देखते हो, वॉल्यूम उठे हैं 431, राइट, विच इज 300% मोर देन दिस। और डिलीवरी वॉल्यूम उठे हैं 367। अब अगर आपको कोई पोजिशनल ट्रेड लेनी है, पोजिशनल ट्रेड अगर आप लेना चाहते हो फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लाइक 1 वीक 2 वीक, तो इस स्टॉक को आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो यहाँ पर पेपर ट्रेड कर सकते हो। अगर आज की डेट में आपने इस स्टॉक को बाय करना है, भारतीय एयरटेल, कल का जो क्लोजिंग प्राइस था 2126 है, आज है 2108। तो आप इस प्राइस पे अगर आप चाहो तो यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड यहाँ अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर यहाँ पर बना सकते हो। ओके, तो ये डेटा हेल्प करता है स्विंग ट्रेडर्स को। और एक पास्ट पुराना डेटा हम देख लेते हैं जिससे आपको एक आइडिया आ सके कि ये किस तरीके से वर्क करता है। भारतीय एयरटेल का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर हाईलाइटेड रहते हैं। तो अगर आप देखोगे 7 नवंबर को, राइट, जिसकी हमने क्या देखा था, इसका एवरेज जो वॉल्यूम है 1 CR का है, राइट, 100 इन लैख, 100 लाख का है, 100 लाख मतलब 1 CR। अब 7 नवंबर को 703.93, अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़, 7 करोड़ का यहाँ पर
वॉल्यूम आ रखे हैं, जनरेट हुए हैं। और जो कैरी फॉरवर्ड जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड हम दोबारा देख लेते हैं। कैरी 72 लाख का कैरी फॉरवर्ड जाता है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर देखते हो तो 505 करोड़ 78 लाख का कैरी फॉरवर्ड किया है, विच इज इन ह्यूज क्वांटिटी, मोर देन एवरेज डिलीवरी डेटा। तो आपने क्या करना है कि अगर इस प्राइस पे अगर आप बाई भी करते हो, अगले दिन आपका जैसे क्लोज हुआ था 2019, अगर 2019 पे भी आप इसको बाई करते हो, इसने लो लगाया था 1992, तो 2000 के प्राइस में भी फॉर एग्जांपल आप बाई करते हो इसको, तो इसने हाई लगाया था 2174 ऑन 21 नवंबर। ठीक है, 7 नवंबर से 21 नवंबर, कितने ट्रेडिंग सेशन में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ट्रेडिंग सेशन में इसने 2174 का हाई लगाया है। अगर आप 2000 में बाई करते हो 174 पॉइंट्स का, आपको यहाँ पर बेनिफिट हो जाता एज ए स्विंग ट्रेडिंग। तो 174 का क्या मतलब है? अगर 2000 का स्टॉक है तो लगभग ये आपको दे जाता मोर देन 7%, नियरली 7% रिटर्न यहाँ पर आपको आपका बन जाता। राइट। और करंटली भी क्या हो रखा है, लास्ट डे क्या हो रखा है, लास्ट डे भी कुछ ऐसा सिनेरियो यहाँ पर बना है जिसमें वॉल्यूम अच्छा खासा उठा है, और डिलीवरी का जो डेट है वो भी यहाँ पर जो 72 एवरेज है उससे काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पर इसको एज ए पोजिशनल ट्रेड आप यूज कर सकते हो। राइट। इस पे स्विंग ट्रेडिंग आप कर सकते हो। तो इस डेटा का आप इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पर मल्टीपल स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। हमने भारतीय एयरटेल यहाँ से फिल्टर करके लगाया, अल्ट्रा सीमेंट है, मैरिको है, पेट्रोनेट है, डी मार्ट है। मल्टीपल स्टॉक्स आप यहाँ पर रिसर्च कर सकते हो। ओके, अब नाउ अगर कोई आपकी क्वेरी रहती है तो आप एक बार पुटअप कर दीजिए। एंड क्योंकि मेरा बेसिक मोटिव था आपको तीन चीज़ें समझाना, कि इंडेक्स में आपने कैसे काम करना है, इंट्राडे कैश में आप कैसे काम कर सकते हो, और पोजिशनल ट्रेड्स आप कैसे ले सकते हो। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। फर्दर कोई क्वेरी है तो आप एक बार यहाँ पर क्वेश्चन पुट अप कीजिए। एंड नरेंद्र जी का सवाल है, हाउ टू बाई दिस, कैसे बाई करना है। आई थिंक ये बात कर रहे हैं भारती एयरटेल के बारे में। ओके, सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आप पूछ रहे हो तो सॉफ्टवेयर देखिए, आप जिनके थ्रू आपने वेबिनार अटेंड किया था उनके थ्रू आप जुड़ सकते हो। वो आपको सारी डिटेल दे देंगे। नहीं तो मैं आपको हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ। इसका रिकॉर्डेड वेबिनार भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहोगे तो वहाँ पर सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। ओके, नरेंद्र जी का सवाल है टेलीग्राम चैनल कैसे बाय करना है। हाँ, हमारी कुछ रिसर्च एडवाइजरीज हैं, अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हो, आपके पास रिसर्च का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। जैसे ऑटो टेंडर मैंने आज आपको गाइड किया, ऑटो टेंडर के लिए आपको कुछ टाइम चाहिए। राइट। तो जो रिसर्च चैनल हैं आपको मिल जाएंगे। रिसर्च चैनल ज्वाइन कैसे करना है, उसके लिए आपने जिनके थ्रू वेबिनार ज्वाइन किया था एक बार उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। एक बार मैं आपको रिसर्च चैनल्स भी दिखा देता हूँ कि कैसे वर्क करते हैं रिसर्च चैनल। राइट। तो मैं एक बार, टेलीग्राम पे रहता है हमारी जो भी रिसर्च है, टेलीग्राम्स पे आपको मिलती है। तो मैं टेलीग्राम की डिटेल एक बार दिखा देता हूँ। मैं लॉग इन कर लेता हूँ, प्लीज़ वेट। ओके, जगजीत सिंह जी के थ्रू आपने ज्वाइन किया तो हाँ सर, उनको कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको गाइड कर देंगे अच्छे से। हाँ, बाकी मैं रिसर्च चैनल आपको दिखा रहा हूँ, मैं तो एक बार लॉग इन करना पड़ेगा मुझे।
एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा सर, अगर आपको स्क्रीन विजिबल है। आई एम प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, मैंने टेलीग्राम टेलीग्राम ओपन किया है। ओके, थैंक यू सर। तो ये हमारे रिसर्च एडवाइजरी चैनल्स है। अब इस पे क्या है, सबसे पहले इंडेक्स आपको दिख रहा है। ये इसके जो रिसर्च हेड है नितिन मुरारका जी हैं। वो भी मेनली ऑप्शन चेन का डेटा के थ्रू आपको गाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ स्टेट्स यहाँ पर दे रखी हैं, बाई निफ्टी 26,300 कॉल्स करंटली दे रखी है। तो ऐसी कुछ स्टेट्स यहाँ पर मिल जाएंगी। कमोडिटी का चैनल है। ओके, कमोडिटी में एक्यूरेसी काफ़ी बेटर है। अगर आप कमोडिटीज़ में करते हो तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं रहता। एक्विटी का फंड है, यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड फंडामेंटल स्टॉक्स मिल जाते हैं। और जो पोजिशनल ट्रेड, जैसे अभी मैंने भारती एयरटेल की आपको सजेस्ट की कि सॉफ्टवेयर के हिसाब से ये डेटा बन रहा है, तो एक चैनल हमारा ये है टेक्नो फंडा, जहाँ आपको पोजिशनल ट्रेड भी मिल जाती है। और उसके साथ साथ आपको इंट्राडे कैश में भी ट्रेड्स मिल जाती हैं। और स्टॉक ऑप्शंस की भी मिल जाती है। जैसे पोजिशनल कॉल यहाँ पर दे रखी है बाई 3,600 एनी, ये स्टॉक है। इन रेंज आपको बता रखी है। एसएल टारगेट सब कुछ बता रखे हैं, राइट। तो ये टेक कंपनी है, इसका स्टॉक दे रखे हैं। और एक पोजिशनल ट्रेड यहाँ पर दे रखी है, पोजिशनल ट्रेड बाई इंडियन होटल, इस रेंज में बाई करना है, ये एसएल टारगेट। तो इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है टेक्नो होंडा की, राइट। और इसके अलावा कुछ हमारे सेंसेक्स में एक चैनल है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो ओवरऑल ये रिसर्च चैनल्स हैं जिनको जिनको अगर आप ज्वाइन भी करते हो तो एक आपको हेल्प मिल जाती है कि रिसर्चर्स क्या सोच रहे हैं, मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहे हैं। ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो सर। फर्दर हम एक बार देख लेते हैं, कोई क्वेरी अगर लेफ्ट हो गया तो। एंड विल एंड दिस वेबिनार। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप हमारा जो रिकॉर्डेड वर्जन है वो देख लीजिएगा। और नेक्स्ट ट्यूसडे एंड थर्सडे आप ज्वाइन कर सकते हो। आपकी जो भी क्वेरीज हैं ऑन लाइव मार्केट आप पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएशन। मैं कोशिश करूंगा आपको बेसिक समझाने का। अगर आपको बेसिक आ जाता है तो फिर इजी रहता है मार्केट को समझना। तो सॉफ्टवेयर में आप क्या देखते हो, बेसिक डेटा है। डेटा आपको ट्रेंड बता रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहे हैं, आपने वो फॉलो करना है, राइट। सो आई एम एंडिंग दिस वेबिनार, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, अमित यादव जी यूट्यूब चैनल मैं एक बार शेयर कर देता हूँ। ओके, मैं क्वेरी वाले सेक्शन में शेयर कर रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। यूट्यूब चैनल में आपको नाम शेयर कर दे रहा हूँ। इसको सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, आई एम एंडिंग दिस वेबिनार, थैंक यू सो मच एवरीवन।